अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ और फिज़िक्स का भी हूँ। तो फिज़िक्स के लेक्चर आपको पता है हमने रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं? क्योंकि टेस्ट चल रहा है फिज़िक्स का 3 चैप्टर का। माशाल्लाह आज भी टेस्ट दिया है। आज मैंने फिजिक्स मैथ्स के जो है वो यानी कि कल भी दिया था, आज भी टेस्ट है और आने वाले कल भी टेस्ट है आपका। सही है। तो मुख्तसर ये कि हमारा जो ये आज का लेक्चर है वो मैथ्स के ऊपर है और मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। सही ना, हमारा चैप्टर नंबर 7 है, मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं। मैट्रिसेस में हमने आपको होते क्या हैं ये बता दिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स था, वो सिखा दी और जो है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी सिखा दी और सवाल भी दिया। आज जो हम देखेंगे वो इनिशियल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। सही है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये इनिशियल है। कल इंशाल्लाह हम इसका एडवांस वर्जन करेंगे डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस। सही है, कल इंशाल्लाह ताला इसका जो एडवांस वर्जन मार्केट में आएगा वो करेंगे। आज हम जो है वो इनिशियल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स कर लेते हैं। यानी कि फर्दर एक कांस्टेंट नंबर अगर आपको दे दिया जाए तो वो कैसे एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम नहीं कंसीडर कर रहे। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए और उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कैसे होगा, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनिशियल। कल इंशाल्लाह ताला जो हमारा लेक्चर होगा, क्वेश्चन है वो आपका होगा किस पे, फाइंड सवाल नंबर 1 आपका 2A है, सवाल नंबर 2 आपका है 3B और सवाल नंबर 3 आपका क्या है 4C। सही, तो ये 3 सवाल मैंने बनाए मल्टीप्लिकेशन के। अब देखें, जब भी दो मैट्रिक्स के दरमियान कोई भी कांस्टेंट और एक वेरिएबल के दरमियान कोई साइन नहीं होता तो आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई टुगेदर होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है मेरे बच्चों। तो अब इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान होता है। सही ना, सोल्यूशन कर लेते हैं। 2A आपको मालूम करना है तो 2A लिखा, 2 लिखा और मैट्रिक्स लिख दिया 1 और 2। तो अब 2A इज इक्वल टू, अब ये क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन होती है। यानी कि ये 2 उस मैट्रिक्स के जाके हर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2A का आंसर कितना आ गया आपका, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। दिस इज योर आंसर। कितना आसान है देखें। इसी तरह से जब आप 3B करेंगे तो 3B इज इक्वल टू 3 और मैट्रिक्स B लिख देंगे 1 5 3 2। अब क्या होगा, ये जैसे कि मैंने बोला कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग से मतलब क्या होगा, फर्दर मल्टीप्लिकेशन होगी। कॉरेस्पॉन्डिंगली फर्दर मल्टीप्लिकेशन होगी। फर्दरली जाके ये क्या होगा, फर्दर हर नंबर से जाके मल्टीप्लाई होगा ये 3। सही है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और अपने प्लेस पे ही जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखें कितना आसान है। तो 3B इज इक्वल टू 1 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6। सही, मैंने आपको पहले भी बोला मेरे बच्चों, अच्छी तरह से समझे। बुक का मैं आपको सिवाय एक इक्वेजन वाले एक्सरसाइज के बुक को नहीं छोड़ूंगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर बोर्ड की तैयारी हम आपको अपनी एग्जाम्पल्स और ये जो क्वेश्चन आंसर है इनके थ्रू करा देंगे पूरा चैप्टर। सिर्फ वो एक इक्वेजन वाला जो एक्सरसाइज है मेरे ख्याल में आपका जो है वो 7.5 है शायद, तो वो इंशाल्लाह छेड़ेंगे। अदरवाइज जो है वो बुक को नहीं छेड़ने वाले। अब 4C देख लें, सॉल्यूशन लिखा आपने 4C लिख दिया 1 2। ऑर्डर से भी इसका कोई सरोकार नहीं होता 4C। अब ये क्या होगा, 4 जाके पहले किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, फिर जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। तो 4C इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। सही मेरे बच्चों, तो समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। ये है इनिशियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जब एक कांस्टेंट नंबर किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो फिर क्या प्रोसीजर होता है। सही क्लियर है, मैं ज़रा देखूँ आपको सही से नज़र आ रहा है। हाँ, नज़र तो सही आ रहा है आपको। सही,
अब इसी तरह से हम इन तीनों मैट्रिक्स को ले लेते हैं, यही तीनों मैट्रिक्स ले लेते हैं, सही है। और जो है वो अब अगर आपको इस तरह से दे दे, मैट्रिक्स चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये 2 4 कर देते हैं इसको, चलो इसको रहने दें, इसको कर देते हैं 6 और 9। अब आपको 3 सवाल देते हैं हम। एक सवाल देते हैं आपका a/2, एक सवाल देते हैं आपको b/5 और एक सवाल हम आपको देते हैं c/3। तो अब ये क्या हो रहा है, डिवीजन हो रही है, फर्दर डिवीजन है, कोई मैट्रिक्स ए है और उससे एक नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम a/2 इज इक्वल टू, ए की जगह मैट्रिक्स ए लिख दिया 2 4 और डिवाइड बाय 2 लिख दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन सी एडिशन होगी, फर्दर डिवीजन होगी, फर्दर मल्टीप्लिकेशन होगी, फर्दर डिवीजन होगी कांस्टेंट नंबर की। अब ये 2 जाके क्या होगा, इस 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और सॉरी ऊपर 2 था, इस 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये नीचे वाले 4 से भी जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हर नंबर से जाके ये क्या होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। अब 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 और 2 डिवाइडेड बाय 1। आंसर कितना आसान, समझ में आ रही है मेरे बच्चों बात। अब इसको देख लें, 5 को देख लें, तो b/5 इज इक्वल टू मैट्रिक्स b लिख दें 1 5 3, इसको 10 कर लेते हैं, या इसको 10 कर लेते हैं और इसको 2 कर लेते हैं, सही। तो 10 और 2/5। तो अब देखें ये 5 क्या करेगा, हर नंबर से जाके डिवाइड होगा। क्या होगा, ये 5 हर नंबर से जाके डिवाइड होगा, सही। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, ये यकीन करें कि ये जो आपके जो बड़े बड़े सवाल हैं, ये वहाँ पे जाके आपके काम आएगा, सही। अब जो कट रहा है उसको काट दें। अब 1/5 तो नहीं करता ना, तो 1/5 वैसे ही आ गया। ये करता है 5 1 5, 5 2 10, यहाँ 2 आ गया। 5 1 5, 5 1 5, 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 आ गया। अब 2/5 भी नहीं करता, तो 2/5 भी हमने क्या किया, वैसे ही लिख दिया, सही। समझ में आई मेरे बच्चों बात, अच्छी तरह समझ में आ गई ना। अब तीसरे पे आ जाए, सॉल्यूशन। चाहे आपका ऑर्डर 2/2 हो, चाहे ऑर्डर आपका 2/1 हो या 1/2 हो, ऑर्डर से इसका कोई सरोकार नहीं है फर्दर मल्टीप्लिकेशन या फर्दर डिवीजन का। तो क्या हो गया, c/3 इज इक्वल टू, c लिख दिया आपने 6 9 डिवाइडेड बाय 3 लिख दिया। तो c/3 इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये 3 पहले 6/3 हो जाएगा, फिर 9/3 आएगा। तो c/3 इज इक्वल टू 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9। तो क्या आंसर आ गया आपका, 2 और 3 आंसर आ गया। तो कितना आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का लेक्चर देखें, ये मैं आपको स्टेप वाइज करा रहा हूँ, एक आज करा रहा हूँ, एक कल करा रहा हूँ, फिर एक कल कराऊंगा, फिर उसके बाद कराऊंगा। तो जब ये आपका बोर्ड वाला सवाल बनेगा ना, उनमें ये सारी चीज़ें होंगी। अब ये एक पार्ट है, यानी कि एक स्टेप बोर्ड में आप जो सवाल आता है इनवर्स का, उसमें आखिरी स्टेप ये होता है। तो ये मैं आपको फर्दर पहले अलहदा से समझा रहा हूँ। जब आप वो बड़ा वाला सवाल करेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, जैसे कि मैंने 2.8 में आपको सिखाया। पहले मैंने आपको x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू मालूम करना सिखाई फर्दर, फिर मैंने आपको रैशनलाइजिंग अलग से सिखाई, और फिर जब बोर्ड का सवाल आया तो मर्ज करना सिखा दिया। माशाल्लाह 50 में से 50, 50 में से 50, सही ना, 50 में से 46, 50 में से 40, 50 में से 47, 47, मतलब इतने ज़बरदस्त नंबर लाए। तो उसकी वजह क्या है, यही वजह है कि ये मैं इसको तोड़ तोड़ के आपको समझाता हूँ और फिर बोर्ड वाले सवाल की तरफ आता हूँ। जो आपकी बुक है ना, बस बुक में बहुत बेढंगापन है, इसीलिए मैं मैट्रिक की बुक को ज़्यादा फॉलो नहीं करता, मैं अपने पास से ही समझा देता हूँ। आपकी जो सिंटैक्स बुक है, ये मतलब बहुत ही बुरी बुक है, सब अजीब बुक है। जैसे हमने देखा था 2.8 का सवाल मैंने 4.7 से उठाया था, उसका सब पार्ट कहाँ है 4.7 में। भाई वो पहले दें आप उसको, पहले उसको बाद में दिया हुआ। बहरहाल क्या कह सकते हैं। तो अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो देखें ज़्यादा होमवर्क नहीं है, इसीलिए क्योंकि आपका टेस्ट भी चल रहा है। मुझे कल भी आज भी एक बच्चा तो बोल रहा था कि सर आप फिज़िक्स मैथ के लेक्चर क्यों भेज रहे हैं,
इतना मुश्किल आपने 3 चैप्टर का टेस्ट रख दिया। तो मेरे बच्चों जब चौथा चैप्टर होगा ना फिजिक्स का, तो ऐसा नहीं होगा कि खाली चौथे चैप्टर का टेस्ट होगा, ये बात अपने जहन में रख लें। जब भी मैं टेस्ट लेता हूँ पिछले सारे चैप्टर उसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि जब 4 चैप्टर का आपका टेस्ट होगा तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 होगा, ये बात अपने जहन में रखिएगा। होमवर्क देख लें अब आपका। सही, होमवर्क क्या है, 2 सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, मतलब एक मैं बनाऊंगा बाकी आपने बनाने। क्वेश्चन नंबर 1, सही ना, इफ़, बल्कि बस 2 ही सवाल दे देते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। a इज इक्वल टू 2, 3, b इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, c इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सही ना। अब आपको मालूम क्या करना है, फाइंड आपने करना है। सवाल नंबर 1 है आपका 5a मालूम कर लें, सवाल नंबर 2 है 3b मालूम कर लें आप, और सवाल नंबर 3 है आपका 2c मालूम कर लें। सही। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इफ़ a इज इक्वल टू 9 और 3, b इज इक्वल टू 1, 3, 27 नहीं, 1, 12, 16 और 8। सही ना। और c इज इक्वल टू 3, 5, 10, 25, 50, 60। सही। और फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड करना है, सवाल नंबर 1 है आपका a डिवाइडेड बाय 3, सवाल नंबर 2 है आपका b डिवाइडेड बाय 4, और सवाल नंबर 3 है c डिवाइडेड बाय 5। सही है। तो ये 2 होम टास्क हैं आपके, इसको कर लीजिएगा। हल्का सा टेस्ट है क्योंकि फिजिक्स के टेस्ट चल रहा है, इसलिए मैं आपको होमवर्क भी इतना मुश्किल नहीं दे रहा, लेकिन इसको करें। आज एक बच्चा आया था, वो साहब कह रहे सर मैंने तो 3 दिन से लेक्चर नहीं देख रहा, फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे। तो भाई अभी तो सिर्फ 2 हैं सब्जेक्ट, फिजिक्स और मैथ। जब स्कूल खुलेंगे तो इस्लामियात होगी, इंग्लिश होगी, तो फिर पता नहीं आप क्या करेंगे। सही है। तो सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलें। सही है। और बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।